माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां भूल जाते हैं। फरमाइश होती है एक खिलौने की तो 10 खिलौने ले आते हैं, वो माँ बाप है। बच्चे को थोड़ा बुखार के आ जाए तो अपनी औलाद के लिए पूरी रात जागते माँ बाप है। लेकिन हिंदुस्तान में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें ओल्ड एज सेंटर्स कहा जाता है, जहां जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़ी बेरहमी से अपने वालिदीन को खुद से दूर रख के इन ओल्ड एज सेंटर्स में भेजते हैं। और आज वादी कश्मीर में भी ये बीमारी देखी जा रही है, जो अपने वालिदीन को इन ओल्ड एज सेंटर्स में रहने के लिए भेज रहे हैं। ऐसा ही वाकया 4 सितंबर को कश्मीर उज़्मा के पहले पेज पर छपा, जहां 80 साल के एक बुजुर्ग शख्स मोहम्मद शफीक को अपने 8 बच्चों ने गांदरबल के ओल्ड एज सेंटर में भेजा। मोहम्मद शफीक ने अपने इन बच्चों को पालने में, उनकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने इन 8 बच्चों के लिए 30 कनाल से ज्यादा जमीन संभाल के रखी और इनमें तकसीम कर दी, यहां तक कि इनकी शादियां भी कराई। लेकिन हैरानी और अफसोस की बात यह है, जब मोहम्मद शफीक को अपने इन 8 बच्चों की जरूरत पड़ी तो सबने मुंह फेर लिया। 8 में से किसी भी एक ने इसके बुढ़ापे में इसका सहारा बनने की कोशिश नहीं की। मानो मोहम्मद शफीक ने अपने इन 8 बच्चों के लिए कभी कुछ किया ही ना हो। नाजरीन, इसी मसले के हवाले से हमारे फोन लाइन पर जुड़े हैं उपजीत सिंह, जो ना कि सिर्फ एक नामवर समाजी कारकुन है, बल्कि समाजी मसाइल को बारीक बीनी से देखने की महारत भी रखते हैं। आदाब उपजीत साहब। आदाब भाईजान। उपजीत साहब, कश्मीर उज़्मा के फ्रंट पेज पर आज एक खबर पब्लिश हुई जिसमें लिखा गया है 80 साल के एक बुजुर्ग शख्स को ओल्ड एज सेंटर में रखा गया, जबकि उसके 8 औलादे हैं और इन 8 बच्चों में से किसी एक ने भी इसका सहारा बनने की कोशिश नहीं की। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं ये क्या कह रहे हैं, पहले मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है आपकी बात। 80 साल का बुजुर्ग है, उसको क्या किया है कि ओल्ड एज में वहां पे भेज दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, गांदरबल का जो ओल्ड एज सेंटर है उसमें उसे रखा गया है, जबकि उसकी 8 औलादे हैं। 8 औलादे हैं? ये तो बड़े अफसोस की बात है, ये तो बड़े अफसोस की बात है। मैं सुन के तो बड़ा दुख हुआ मुझे। कश्मीर में ये चीजें तो होती नहीं थी। तो देखो मेरे भाई, मुझे सुन के तो बहुत दुख हुआ। ये मैं तो सब कुछ भूल गया, ना मैंने सलाम वालेकुम किया ऑडियंस को, ना मैंने आज कुछ मतलब जिस तरह से मैं करता है। सबसे पहले मैं जितने मेरे मुसलमान भाई हैं उनको मैं सलाम वालेकुम कहता हूँ, सरदार भाई को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कहता हूँ, और हिंदू भाई को राम राम कहता हूँ। तो मैं तो यार आई एम शॉक, मैं परेशान हो गया। आप मुझे क्या कह रहे हो, तो ये तो बहुत बुरी खबर है। और ये कश्मीर में मुझे लगता है कि इस नौबत की पहली मुझे आप खबर सुना रहे हैं कि इस तरह की बात हुई है। तो मैंने ये, वैसे मेरी नजर नहीं पड़ी किसी मतलब न्यूज़पेपर पे, लेकिन आप तो इसी के साथ हैं, ये तो बात हो सकती है। लेकिन बहुत बुरा हुआ। ये तो एक मतलब जिस कश्मीरियत के लिए मैं शोर मचाता हूँ, मतलब जिस कश्मीरियत के लिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आज जो कश्मीरियत है वो चाक चाक हो गई है। क्योंकि ये बात जब कश्मीर से J&K से बाहर जाएगी तो वहां पे ये मतलब हमारी इमेज क्या जाएगी, हम कश्मीरियों की इमेज क्या जाएगी बाहर यार। दिस इज वेरी बैड। ये बहुत बुरा हुआ। जिन लोगों ने ये किया है, अभी भी उनके पास टाइम है। उनको मैं हाथ जोड़ के, इस वक्त मैं बड़ा इमोशनल हो गया हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ आप वहां पे जाओ और अपने माँ बाप को लाओ। उपजीत साहब, ऐसे मसलों में क्या आपको लगता है बुजुर्गों के लिए लीगल या सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स रखने की जरूरत है? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात करूंगा। इसमें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आया है, इसमें है। और सेक्शन 125 CRPC के तहत अगर बच्चे माँ बाप को नहीं पूछते हैं तो माँ बाप ये कोर्ट को दे सकते हैं। तो कोर्ट में इसमें फिर क्या होता है, कोर्ट एक तहकीकात करती है कि ये इसकी रियलिटीज कब तक आएंगी। और मैं बात बोलूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है, एक बेंच थी वहां पे, उन्होंने शामा अदालत उन्होंने ऑब्जर्व किया है, ए सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस शंपा अपना शामा दत्तपाल, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है टेकिंग केयर ऑफ वंस पेरेंट इज एन इमोशनल एंड लविंग एक्ट। ये इमोशनल है और लविंग एक्ट है। नो फोर्स इन द फॉर्म कैन स्टॉप ए चाइल्ड। कोई भी फोर्स, कोई भी ताकत, कोई इसको बच्चे को नहीं रोक सकती है फ्रॉम डूइंग इट एंड टू चाइल्ड एंड कैन बी फोर्स टू डू सो इफ और शी डज नॉट वांट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया, उसने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते, ये इमोशनल लविंग एक्ट है। तो अब मुझे बोलिए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा, फिर इसमें ठीक है, कोर्ट ने मतलब एक
मतलब ये जज साहब के वर्ड्स हैं, उन्होंने क्या कहा है, नो फोर्स इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप ए चाइल्ड फ्रॉम डूइंग इट एंड नो चाइल्ड कैन बी फोर्स्ड टू डू सो इफ ही और शी डज नॉट वांट टू। लेकिन सीधी बात उन्होंने कह दी, यानी एक ये इंसान का, आपका एक अंदर का ये मतलब इमोशंस होते हैं, ये एक ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हमने अपने माँ बाप को किस तरह से रखना है। आप कहते हो इसमें देखो कोर्ट को भी इंटरफेरेंस तो होनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो आने वाली जो गवर्नमेंट कश्मीर में बनेगी कि इस तरह के लॉज यहाँ पे बनाए जाएं, ताकि जो पेरेंट्स हैं कि उनकी जो मतलब उनकी जो सिक्योरिटी है ये महफूज होनी चाहिए, किसी हद तक उनको सिक्योर करना चाहिए। उमजीद साहब, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आप उन लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे जिनके वालिदीन इन ओल्ड एज सेंटर्स में रहने पर मजबूर है? देखिए मेरे भाई, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे हालात ना बनाए घर में, ऐसे हालात ना बनाए घर में जिससे प्रॉब्लम हो। एक्चुअली इसमें देखा जाए, जब बच्चों की शादी होती है, मैक्सिमम जो हमारी बोरानी बहू आती है नई, वो एडजस्ट नहीं हो पाती या कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो दोनों तरफ से, एक तो माँ बाप को भी कोशिश करनी चाहिए कि नई बच्ची आ रही है, जब नई बच्ची घर में आती है माँ बाप को समझना चाहिए, अगर उनकी बेटी, अगर उसकी शादी की है उन्होंने, उनकी बेटी कहेंगी, जब ये अपनी बहू लाती है, कि बहू के साथ ट्रीट करना चाहिए हमारी बच्ची की तरह है। और जो बच्ची घर में आती है, बहू आती है, उसको देखना चाहिए कि मैं माँ बाप का घर छोड़ के आई हूँ, तो ये मेरे जो ससुर है और जो सास है, ये मेरी माँ बाप की तरह है। तो दोनों को एक कॉपरेशन के साथ रहना चाहिए है। हमारे साथ भी खुदा ना खास्ता ऐसा हम सलूक ना करें माँ बाप के साथ कि आगे जाके हमें उस चीज को भुगतना पड़े। नाजरीन, मकामी और कौमी अखबारात की खास खबरों पर हमारा तबसरा ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।